जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद आज फिर से आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि देखिए झारखंड पुलिस हो चाहे एक्सरसाइज कांस्टेबल हो, ये दोनों में ही दोस्तों बताने लायक कुछ विशेष है नहीं। ठीक है, देखिए क्योंकि जो एक्सरसाइज कांस्टेबल का मैटर है वो केस में बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है और इसका डेट भी आ रहा, तो हेयरिंग का डेट आ रहा, लेकिन उस दिन सुनवाई हो ही नहीं पा रहा क्योंकि बहुत पीछे रह रहा। जो उत्पाद सिपाही का केस है वो इतना पीछे दिया जा रहा है कि उस वहाँ तक आते आते जो उस दिन का जो हेयरिंग रहता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उस केस का सुनवाई ही नहीं हो पाता उस दिन। तो ऐसे में दोस्तों बार बार एडमिशन होते जा रहा है केस और आगे बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में उसका जो जजमेंट है, फाइनल जजमेंट, वो आना पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। अब कितना दिनों तक खिंचा ये तो बता नहीं सकता। और ऊपर से ये जो लोकसभा चुनाव का भी मौसम है, लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में दोस्तों जितने भी अलग अलग तरह की जो केसेस है उस पर मुझे लगता है जल्दी फैसला सरकार जो है अब चाह भी रही है, और उन्हीं सब चीज़ों पे दोस्तों अभी फैसला सुनाया भी जा रहा है। ठीक है, अभी इस मुद्दे पे दोस्तों कोई जजमेंट ही नहीं आ रहा और हेयरिंग के डेट में सुनवाई भी नहीं हो रहा है एक्सरसाइज कांस्टेबल वाला केस में। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम लोग झारखंड पुलिस को देखें तो सबसे बड़ा जो सभी के मन में जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया है सबका एक ही सवाल है कि सर दौड़ कब तक हो सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल दौड़ कब तक हो सकता है, लेकिन दौड़ से पहले क्या क्या चीज़ें आनी बाकी है। सबसे पहले देखिए, ये लोकसभा चुनाव में जेएसएससी के पास एक मौका है, एक लंबा समय है कि वो लोग जो रिजेक्शन लिस्ट है, जो जिन्होंने फॉर्म को गलत तरीके से फॉर्म अप्लाई जिन्होंने भी किया है उसका रिजेक्शन लिस्ट जेएसएससी डेफिनेटली मेरे हिसाब से वो तैयार रखेंगे। क्योंकि जेएसएससी के पास देखिए ऐसे तो जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं सभी को दोस्तों लोकसभा ड्यूटी में लगा दिया जाता है। कोई भी चुनाव होता है तो सरकारी जितने भी लगभग सरकारी कर्मचारी होते हैं अधिकतर को दोस्तों चुनाव ड्यूटी में लगा दिया जाता है। तो ऐसे में अगर हम लोग देखें तो अगर शुरुआत में नहीं लगाए, लेकिन अगर जिस दिन चुनाव रहेगा उस दिन तो डेफिनेटली लगाएगा। तो ऐसे चीज़ों में अगर देखा जाए तो रिजेक्शन लिस्ट जो है जैसे डेफिनेटली तैयार करके रखेगी। और जैसे ही ये लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाता है, पूरी तरीके से संपन्न होने में दोस्तों देखिए 4 जून को जो है इसका रिजल्ट घोषित होगा जो लोकसभा चुनाव है, और उसके बाद सरकार बनते बनते लगभग 15 जून का समय, और मतलब 15 जून तक लग ही जाएगा। ठीक है, और 2 दिन लगा दीजिए तो 15 जून तक लगभग सरकार भी बन जाएगा। सभी चीज़ों को मतलब सही तरीके से इस्टेब्लिश होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। मेरे हिसाब से जो जून का महीना है वहाँ पे हो सके तो आपका रिजेक्शन लिस्ट भी ना आए। ठीक है, लेकिन जुलाई से आपको सारी चीज़ें हो सके कि प्रोसेस आपका बढ़ जाए, आपको रिजेक्शन लिस्ट जो है वो सबसे पहले देखने को मिलेगा। और इस रिजेक्शन लिस्ट में नहीं भी तो लगभग 1.5 से 2 लाख कैंडिडेट जिसका कैंडिडेट का दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं। क्योंकि 10th लेवल का था तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि पहले मोबाइल से भरने की कोशिश किया है और उसके बाद दोस्तों जाके कैफे से फॉर्म को अप्लाई किया। तो इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हुई है, इन्होंने कुछ पेमेंट वगैरह या फोटो सिग्नेचर वगैरह भी अपलोड नहीं किया। तो ये सभी चीज़ों को देखें तो लगभग 1.5 से 2 लाख कहीं ना कहीं दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर उत्पाद सिपाही की भी हम लोग बात करें तो उत्पाद सिपाही में भी दोस्तों यही हुआ था कि इसका भी जब रिजेक्शन लिस्ट आया था तो लगभग 1 लाख प्लस था रिजेक्शन लिस्ट। तो मेरे हिसाब से झारखंड पुलिस एक्सरसाइज कांस्टेबल से एक लेवल अप वाला वैकेंसी हो जाता है, तो और सभी गली मोहल्ले तक ये बात पहुंच जाती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1.5 से 2 लाख फॉर्म रिजेक्ट होना निश्चित मान के चलिए। अब इसके बाद दोस्तों फॉर्म रिजेक्शन लिस्ट के बाद सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा आपका दौड़ के लिए। तो जुलाई का जो महीना है वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। अगर जुलाई महीने में आप लोग को रिजेक्शन लिस्ट और एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आपका जो रनिंग है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जुलाई महीने में भी अगर ये 2 चीज़ें, अगर आपका रिजेक्शन लिस्ट और एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा लास्ट में आपका दौड़ करा पाना। क्योंकि लगभग नहीं भी तो 12 से 13 लाख कैंडिडेट फ्रेश कैंडिडेट बचेंगे। अगर हम लोग मान के चलते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं कि फॉर्म भरने के बाद जो बहुत सारे गरीब बच्चे या फिर बहुत कोई होते हैं जो काम वगैरह करने के लिए चले जाते हैं, और खास करके अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो यहाँ फॉर्म भरने के बाद बहुत सारे बच्चे इसलिए चले जाते हैं क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो हो रहे हैं वो फेयर तरीके से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग सीजीएल का भी एग्ज़ाम देखिए, इतने दिनों बाद फिर से कंडक्ट कराएगा लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं रहा, फिर जो है पेपर लीक हो गया और फिर एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ा। तो इन सभी चीज़ों के कारण दोस्तों कोई भी चीज़ झारखंड में सही तरीके से हो पाना, कंडक्ट करा पाना जेएसएससी के लिए भी चुनौतीपूर्ण शुरू से ही रहा है और अभी के दिनों में तो और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन ये जो रनिंग वाला चीज़ है, रनिंग में भी मुझे लगता है कि ये जो चीफ वाला सिस्टम था, चीफ वाला सिस्टम तो अब मान के चलिए कि सरकार ने हटा ही दिया है। एक तौर से अगर देखें उन्होंने साफ गजट जारी भी किया था कि अगर चीफ की उपलब्धता उतनी हो पाती है
तभी जो है हम लोग रनिंग को ग्राउंड में लेंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी तो मुझे लगता है कि 0% है कि उतनी चीप की उपलब्धता हो पाएगी। तो इसीलिए आप लोग 100 में एकदम 99.9% मान के चलिए कि आपकी जो दौड़ है इस बार की झारखंड पुलिस की वो रोड में होगी। और ये भी दोस्तों जो रोड में आपकी दौड़ होगी, ठीक है, तो इसमें भी बहुत बार देखा गया है कि गलत तरीके से बच्चे जो है बीच से घुस जाते हैं और रनिंग को पास कर जाते हैं, तो ऐसे भी होगी। तो लेकिन अगर ऐसा देखिए होता है, लेकिन अगर सही तरीके से कंडक्ट करा पाती जेएसएससी तो बहुत अच्छी बात है इसमें, और हम लोग के लिए बेनिफिट है कि चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, तो आने वाले समय में हो सके तो हम लोग का एग्ज़ाम भी जल्दी कंडक्ट हो जाए, ठीक है। तो रोड पे दौड़ होना कंफर्म हो गया है। रिजेक्शन लिस्ट भी आपका जुलाई महीने में मेरे हिसाब से आ सकता है, और एडमिट कार्ड भी जुलाई महीने में आपका देखने को मिल सकता है, और अगस्त से हो सके तो आपका दौड़ हो सकता है। देखिए बारिश का मौसम रहेगा, लेकिन अगर ग्राउंड में दौड़ होता तो दिक्कतें आती, लेकिन ग्राउंड में क्योंकि दौड़ नहीं होगा, रोड पे दौड़ हो रहा है, तो बारिश का मौसम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जो सबसे बड़ा सवाल है एक कि सर क्या एग्ज़ाम के लिए, या फिर जो अभी से बहुत सारे बच्चे एक चीज़ और पूछ रहे हैं कि सर रनिंग की तैयारी मतलब करें कि ना करें। मेरे हिसाब से अभी उतना मतलब पूरा क्या बोलते हैं उसको, आराम से करिए चीज़ों को, अभी आराम से नॉर्मल तरीके से रखिए, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेके कुछ फ़ायदा है नहीं। 10 किलोमीटर का जो दौड़ है मेरे हिसाब से जो भी लड़की स्पोर्ट्स में है, कोई भी खेल कूद अगर करते हैं तो 10 किलोमीटर आसानी से आप लोग दौड़ सकते हैं, और 1 महीना अगर दिल से प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अभी से इतना भाग दौड़ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि झारखंड का बात है, और झारखंड में कोई चीज़ समय से जैसे कंडक्ट कराने से तो रही, सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो इसीलिए उतना टेंशन लेके काम नहीं करना है, एकदम नॉर्मल कूल डाउन होकर काम करिए। जब जैसे कि जुलाई महीने में बोल रहा हूँ कि दौड़ होंगी, तो आप लोग जून में भी अगर मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करिएगा तो भी 1 महीना इनफ है लड़कों के लिए। हाँ, लड़कियों के लिए थोड़ा सा टफ है, तो लड़कियाँ थोड़ा सा पहले से अगर अपना दौड़ शुरू करेंगी तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि 30 मिनट ही आप लोग के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये तो रहा दोस्तों कि दौड़ की बात, आप लोग को शुरू कब करना है, आराम से करिएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है अभी से अगर जो पढ़ाई है उस पर अगर फोकस कर सकते हो तो अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम भी अगर हम लोग देखें तो दौड़ ही कराने में मेरे हिसाब से जो जेएसएससी है उसे नहीं भी तो 2 महीने कम से कम लगेंगे, 2 महीने। तो अगस्त और सितंबर भी अगर हम लोग ले लेते हैं, सितंबर के बाद आपका अक्टूबर आ जाएगा, फिर नवंबर दिसंबर से पहले मान के चलिए, फिर जो नवंबर और दिसंबर का महीना रहेगा उसमें फिर आचार संहिता लागू हो जाएंगी। तो आचार संहिता में फिर से दोस्तों कोई कामकाज नहीं होगा। जैसे अभी आचार संहिता चल रहा है, तो ऐसे में भी जैसे कोई चीज़ कंडक्ट करा नहीं सकती है, ठीक है, जब तक आचार संहिता हट नहीं जाता। उसी प्रकार से अगर दिसंबर में विधानसभा चुनाव है तो उससे पहले फिर से आचार संहिता लागू हो जाएगी, लगभग 2 महीना मान के चलिए, तो उसमें भी दोस्तों कोई कामकाज नहीं होगा। तो ऐसे में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात है, ये सरकार एग्ज़ाम नहीं ले पाएगी। ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो सिर्फ दौड़ हो पाएगा। इसके बाद भी दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय मिलेगा, बहुत ज़्यादा समय। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी जैसे कि विधानसभा इलेक्शन होंगे, उसके बाद अगर सरकार कोई भी आती है सरकार, तो उसको इस्टेब्लिश होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। उसके बाद ही मुझे लगता है कि जैसे मतलब सही तरीके से फिर वर्क कर पाएगी, क्योंकि सरकार इस्टेब्लिश होगी, सही तरीके से सरकार बनेगी। क्योंकि ये जो राजनीति का दांवपेच है बहुत अलग है दोस्तों, हम लोग के लेवल से एक लेवल आप ही मान के चलिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में 2025 का नहीं भी तो 2-4 महीना और आप लोग मान ही के चलिए कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाए, क्योंकि इतने सारे बच्चों का एग्ज़ाम लेना भी टफ होगा। क्योंकि रनिंग अगर मान के चलते 12 लाख कैंडिडेट अगर रनिंग दौड़ते भी हैं, तो नहीं भी तो दोस्तों 50% मान कर चलिए कि 6 लाख प्लस ही कैंडिडेट पास करेंगे, उससे कम तो नहीं है करेंगे। क्योंकि 10 किलोमीटर रनिंग मेरे हिसाब से तो उतना टफ है नहीं, ठीक है, लड़कों के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा टफ है। तो एग्ज़ाम भी काफ़ी समय है, उसका प्रिपरेशन भी करने के लिए आप लोग को काफ़ी समय मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अभी अगर कोई भी यूट्यूब चैनल हो या फिर कोई भी मतलब अगर आपको ये बता रहा है कि नहीं, देखिए जो पेपर कटिंग बहुत कोई दिखाता है, उसमें एडिट बहुत कोई कर दे रहा है। एडिट करने में आजकल ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ऊपर का अगर पूरा वाइट कलर से एकदम उसको वाइट कर देता है, वहाँ पे कुछ भी लिख के और फिर
उसको वायरल कर देता है। तो ऐसे में उन सभी चीज़ों पे घबराना है नहीं। देखिए कोई भी अगर ऑफिशियल जानकारी आएगी तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। अभी वीडियोज इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वैसा कुछ बताने लायक है नहीं, और फिर घुमा फिरा के एक ही चीज़ को कि हाँ आपका दौड़ यहाँ होगा, आपका दौड़ तब होगा, आपका दौड़ अब होगा, मतलब एक ही चीज़ को फिर घुमा फिरा के बताने में भी मज़ा नहीं आता है कि नहीं, और आप लोग को सुनने में भी मज़ा नहीं आएगा। कुछ विशेष जानकारी जब तक नहीं आ जाती तब तक जानकारी देने में भी मज़ा नहीं और जानकारी लेने में भी मज़ा नहीं है। तो इसीलिए ज़्यादा इधर उधर का सोचना है ना, एकदम कूल माइंड रहिए, एकदम आराम से रहिए, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे वैसे वैसे मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना रहा था क्योंकि अभी वैसा कुछ अपडेट नहीं है, इसलिए एक वीडियो इसलिए अभी जानकारी देने के लिए सिर्फ बना दे रहा हूँ कि अभी घबराना नहीं है, आराम से रहिए, ठीक है। खाइए पीजिए, जो भी तैयारी है अपना एग्ज़ाम का उस पर फोकस करिए, ठीक है। और भी कोई अगर फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई किया है तो उस पर फोकस करिए, क्योंकि झारखंड की स्थिति आप लोग जान ही रहे हैं कि तय समय पे बहुत शायद ही कम ही होता है कि तय समय पे कोई चीज़ होती है, इसीलिए सोच समझ के अपना चीज़ों को करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, फिलहाल जय हिंद जय भारत।